जय हिंद। तो एक महत्वपूर्ण बधाई के साथ 72,825 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, काउंसलिंग व हाईकोर्ट के जजमेंट के साथ सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का एक और महत्वपूर्ण योगदान, या यूं कहा जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग व हाईकोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पुराने शिक्षक भर्ती का विवाद समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में 72,825 की बात की जाए तो यह भर्ती लगभग 2010 की है। ऐसे में इस भर्ती के संबंध में आज यानी कि 12 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट जजमेंट के रूप में महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि नियुक्ति की बात की जाए या फिर काउंसलिंग विवाद, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने बिल्कुल पानी की तरह क्लियर स्पष्ट हो सके। तो ऐसे में मैं जजमेंट की कॉपी के साथ भी आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, यानी कि जो भी जानकारियां आप लोगों के साथ 72,825 के सापेक्ष 12,091 की जानकारियां आप लोगों के समक्ष जाएंगी, सभी बिल्कुल क्लियर रहेंगी, बिल्कुल तथ्यात्मक बिंदुओं के साथ। तो ऐसे में यदि जजमेंट की बात की जाए या ऑर्डर की बात की जाए तो देखिए 72,825 शिक्षक भर्ती, 12,091 आदेश अपलोड। ऐसे में 22 से 25 जनवरी तक काउंसलिंग का आदेश पेपर में जारी करें। इसी के साथ साथ फरवरी के पहले सप्ताह में काउंसलिंग और नियुक्ति। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जनवरी 12-24 को यह ऑर्डर अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 जनवरी 2024 को यह आदेश अपलोड हो चुका है, जिसका कि आगे मैं आप लोगों के साथ विश्लेषण करने वाला हूं। तो देखिए ये रहा 72,825 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 12,091 अभ्यर्थियों के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये हाई कोर्ट के आदेश का हिंदी यानी कि हिंदी वर्जन है, यानी कि इंग्लिश में जारी होते हैं आदेश, तो उसी का यह हिंदी वर्जन है जहां से बिल्कुल सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो देखिए एक एक चीज़ों को बिल्कुल अच्छे वे में समझते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि उपरोक्त अब मामला यह है कि सूची में से 12,091 अभ्यर्थियों के संबंध में। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इन्हें काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, या तो कोई काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई, या उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, और काउंसलिंग की प्रक्रिया के अलावा उक्त तथ्य को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। यह अजीब घटना होगी यदि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद उक्त सूची के कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और उसके बाद मुकदमेबाजी में फंसे रहे। तो ऐसे में 12,091 जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे उस समय में किसी भी चाहे जानकारी का अभाव रहा हो या फिर अन्यत्र जो भी चीज़ें रही हों, इसके अलग थलग अब स्पेशली आप लोगों को वर्तमान समय में डिजिटल माध्यम से जो है काउंसलिंग के लिए अवगत कराया जाएगा। लेकिन यदि इस काउंसलिंग में भी आप उपस्थित नहीं होते हैं तो यह आपका अंतिम अवसर होगा। ऐसे में पिछली जो भी मिस्टेक रही हो, चाहे पर्याप्त जानकारी का अभाव रहा हो या फिर काउंसलिंग की सही समय में जानकारी का अभाव रहा हो, प्रत्येक चीज़ों को जो है कि हाईकोर्ट के द्वारा इसे दरकिनार किया गया है। आगे के बिंदु में कहा जा रहा है कि उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में और विवाद को समाप्त करने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि संबंधित उत्तरदाताओं को 12,091 की उक्त श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को बुलाने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करना होगा। इसी के साथ साथ जो पहले काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, फिक्सिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में 1 तारीख और इसके लिए विज्ञापन 22 और 25 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक समाचार पत्र की प्रसार संख्या वाले 3 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। जैसा मैंने पहले ही आप लोगों के साथ साझा किया कि अब जो 12,091 जो काउंसलिंग प्रक्रिया डेट के साथ जारी होगी, फरवरी के प्रथम सप्ताह यानी कि 5 फरवरी, यह डेट फिक्स के रूप में ऑर्डर में भी मेंशन की गई है। इसके साथ साथ ये भी विभाग के द्वारा विशेष जो है कि प्रावधान किया जाएगा कि आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अन्य जो भी जो है कि सूचना संबंधी माध्यम होते हैं उसके माध्यम से आप लोगों तक सूचना काउंसलिंग की पहुंचाई जाएगी, ताकि आप ससमय अपने अपने काउंसलिंग स्थान पर पहुंच सके। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है और 12,091 की सूची का हिस्सा है, उन्हें बिना किसी असफलता के जारी किए जाने वाले विज्ञापन के अनुसार अनुसरण में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी, और काउंसलिंग कानून के अनुसार संपन्न होगी और उसका परिणाम अंतिम के दौरान घोषित किया जाएगा फरवरी 2024 के सप्ताह के अंतर्गत। वही बिंदु नंबर लास्ट में कहा जा रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को एक
नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे पहले ही काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, और रुपए यानी कि 2000 रुपये जमा करने होंगे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अतिरिक्त परामर्श के रूप में। तो ये रहा 72,825 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 12,091 काउंसलिंग प्रक्रिया के चरण में महत्वपूर्ण हाईकोर्ट जो है कि आदेश और ऑर्डर। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं 5 फरवरी 2024 से फिक्स डेट के रूप में, यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह के साथ इसका जो विज्ञापन के साथ साथ काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपको 2000 रुपये का यानी कि नोटरीकृत शपथ पत्र भी ले जाना होगा अपने साथ। बाकी समाचार के पत्र माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से आप लोगों तक जितने भी जो है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित 12,091 अभ्यर्थी हैं, अन्यत्र माध्यमों को के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाएगा। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि काउंसलिंग के समय किसी तरह की कोई जो है कि आपसे इस बार मिस्टेक न हो। चूँकि एक लंबा समय बीता है और सरकार के अथक प्रयास व हाईकोर्ट के नतीजे के अनुसार आप लोगों के करियर में कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया है बधाई के रूप में। चूँकि आप लगातार प्रयासरत रत्न भी थे, इसमें दो राय नहीं है। तो ऐसे में इस विवाद के साथ 72,825 शिक्षक भर्ती का जो विवाद है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसी क्रम में अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था कि कई सारे पोस्ट ये भी कह रहे थे कि 12,825 पे जो 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द की गई है उसका असर पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं, यह भर्तियां 2010 के लगभग की हैं, तो इसमें अधिसूचना का या 28 जून 2018 के जो भी गजट नोटिफिकेशन है उसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस समय विज्ञापन में जो नियम रहे होंगे, जो भी सरकार ने नियमावली तैयार की होगी, उसी की तरह काउंसलिंग यानी कि उसी के बेस पर काउंसलिंग पे आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। बाकी इस क्रम में और सरकार क्या क्या जैसे डॉक्यूमेंट को लेकर किसी तरह कोई अपडेट होगी या फिर किस तरह आपकी काउंसलिंग होगी और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो एक नए साल के साथ एक पुरानी भर्ती का और समापन, इसी क्रम में जल्द ही 12,460 जो भर्ती है उसका भी समापन होने वाला है। तो ये रहा 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो 12,091 पद हैं उसकी काउंसलिंग के संबंध में और क्या क्या महत्वपूर्ण डेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, और मैं आशा करता हूं कि आप चीज़ों को बेहतर वे में समझे होंगे। बाकी वीडियो के यदि आपको अच्छा लगे तो अन्य इसको पहुंचाइए ताकि अन्य जो भी 72,825 के शिक्षकगण हैं अन्यत्र उन तक यह जानकारियां पहुंचे और एक माध्यम हो सकता है आपको सभी जानकारियों से अवगत कराने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।